मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हम पर अपनी कृपा करें। हमारे इस खास शो यही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 500 सालों बाद वो शुभ मुहूर्त आया है जब रामलला फिर से गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। जनवरी 2024 में वो शुभ घड़ी आएगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी नए और भव्य मंदिर में। तो उस वक्त के सितारे क्या कह रहे होंगे ये हम जानेंगे। उस वक्त आप ऐसा क्या करें अपने घर पर कि श्री राम की कृपा आपके परिवार पर बरसे, ये हम आपको बताएंगे। और इस खास शो में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा जी हमारे साथ हैं। ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य रूपा बुधिराजा जी, और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी भी मौजूद हैं। तो हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपको और हमें उस वक्त क्या करना चाहिए जब रामलला विराजमान हो रहे होंगे अपने नव्य भव्य मंदिर में। उस वक्त हम ऐसा क्या करें कि हम सब पर राम की कृपा बरसे और साथ ही उस अद्भुत पल का हिस्सा हम भी बन सके, भले ही हम अयोध्या में हो या ना हो, अपने घर पर हो। तो क्या करना चाहिए हमें, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी राय, उनके भी सवाल होंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो देखा आपने, पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले मैं चलती हूँ अपनी पहली मेहमान मनीषा आहूजा जी के पास, और मेरा आपसे सवाल है कि जिस शुभ घड़ी में रामलला विराजमान होंगे उस घड़ी के नक्षत्र तारे क्या कह रहे हैं और कैसे ये घड़ी 500 सालों बाद बेहद शुभ होने जा रही है। अखंड भारत का सूर्य चक्र अग्नि चक्र अवध है, अयोध्या। और अब अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अग्नि चक्र प्रचंड है। हम जनवरी 2024 के ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, जिस दौरान ये पूजा, ये अर्चना और ये प्राण प्रतिष्ठा, जिसका सदियों से मैं कहूँगी हमें इंतज़ार है, वो होने जा रहा है। ये जो समय है जनवरी 2024 का, जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण के होंगे। आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने इंतजार किया उत्तरायण के सूर्य का अपने प्राणों का त्याग करने के लिए। उत्तरायण के सूर्य में सभी शुभ कार्य होते हैं और ये उसी धारा के अंतर्गत होगा ये प्राण प्रतिष्ठा। 17 सायकाल से 25 जनवरी जब पूर्णिमा है, ये समय है शाकंभरी नवरात्र का, जिसके अंतर्गत ही ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पौष अष्टमी और पौष पूर्णिमा के बीच की प्रतिष्ठा है जो शाकंभरी नवरात्रों में आ रही है। तो देवी शक्ति का आवाहन हो रहा है इस काल में, इस समय के अंतर्गत दैविक शक्ति का आवाहन भी हो रहा है, क्योंकि नवरात्र हैं, शाकंभरी नवरात्र। एक ऐसा युग लाएगा, एक ऐसा युग परिवर्तन लाएगा जहां धर्म ध्वजा लहराएगी, ये निश्चित जान लीजिए। इसलिए परिवर्तन बहुत है अब जो आने वाला समय है उसमें, मगर सनातनी धारा का उत्थान है, और जैसा कि मैंने कहा अब धर्म का उत्थान है। धर्म के उत्थान का वक्त आने वाला है। जी हाँ, कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। देखा आपने, जिस घड़ी में रामलला विराजमान होंगे वो कैसे बहुत ही शुभ घड़ी होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शुभ घड़ी का लाभ आपको और हमें मिल सकता है? जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस दौरान आपको क्या करना है, आप अपने घर पर कैसे पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी दूसरी मेहमान ज्योति थपलियाल जी के पास। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही होगी अयोध्या में, उस दौरान लोग घरों में क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस शुभ घड़ी का लाभ मिल सके? ज्योति जी। देखिए, हरि अनंत
हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। जो हरि अनंत हैं, उनके लिए जो हर्ष हो रहा है इस वक्त वो भी अनंत है। वो किस तरह कहा जाए, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 500 साल के लंबे अंधियारे के बाद एक रोशनी की जो सुबह है वो हो रही है। इसके साथ ही आप ये देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद ये हर्ष की घड़ी आई है। इस हर्ष की घड़ी में हम और आप सब, हम सब अयोध्या में तो नहीं होंगे, ना ही हम अयोध्या में बसते हैं, लेकिन प्रभु राम हम सबके हृदय में बसते हैं। और इस पावन घड़ी में हम भी कुछ पुण्य कमा सकते हैं। तो हम क्या करें? देखिए, ये जो दिन है ना, ये किसी भी तरह से दीपावली से कम नहीं है। 500 साल बाद भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो मंदिर में स्थापित होने जा रही है। तो आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, आप दीप दान कीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में दीप दान जो है रोशनी का, वो बहुत महत्व है। मंदिर में जाके कीजिए, चौराहों पे, वीराने में, जहाँ पर कोई नहीं आता, जगमगा दीजिए। अपने घर को, अपने आंगन को, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया, बहुत रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दीप का दान आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अगर आपसे हो पाए तो अखंड रामायण का पाठ अपने दोस्तों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने परिजनों के साथ आप मिलकर करें। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये अखंड रामायण का पाठ नहीं कर सकते। एक पूरा दिन अगर अखंड रामायण 24 घंटे कम से कम लगते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक संकल्प ले लीजिए और उसके बाद 9 दिन के लिए इस अवधि में आप ये पाठ पूरा कीजिए। अगर आपसे ये ना हो पाए, अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अब भी समय नहीं होगा इतना सब करने के लिए, तो भी आपके लिए एक छोटा सा उपाय और है। पूरे रामचरितमानस में एक कांड है जिसका नाम है उत्तरकांड। जी, बहुत खुशी हुई, आप सबको पता है कि वो उत्तरकांड है। ये वो कांड है जहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या में वापसी कर रहे हैं और जो अयोध्या जो जन है वो खुशी मना रहे हैं विजय की, भगवान की महिमा का उसमें वर्णन है। तो कम से कम आप इतना समय निकाल सकते हैं कि आप उत्तरकांड का अध्ययन कर लें। संत तुलसीदास जी ने कहा है उत्तरकांड में ही, बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ यह है कि भगवान से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, मैं बार बार आपसे एक वर मांगता हूँ कि आपके चरणों की मुझे भक्ति मिले, मुझे उसका सत्संग मिले। आपके को जीवन में जो कुछ चाहिए वो सिर्फ एक नाम के सहारे। तो अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो सिर्फ राम 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 राम, इस नाम के साथ आप यदि जब मूर्ति की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो भगवान राम की, तो आप अपने घरों में इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, है ना? कर सकते हैं आप सभी। मेरा सवाल है कि अगर इस मुहूर्त में अगर हम गृह प्रवेश कराते हैं किसी नए घर का, तो वो कैसा रहेगा? जी, बहुत ही उत्तम समय है गृह प्रवेश के लिए। और वैसे भी आप जब मकर संक्रांति के बाद जो है वो गृह प्रवेश, शादियाँ, किसी भी तरह के त्योहारों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। बिल्कुल आप करा सकते हैं। भगवान राम जब अपने उनके प्राण प्रतिष्ठा का समय है, तो आप जो हम मानव हैं वो तो बहुत ही छोटी तुच्छ चीज़ें, हम क्यों नहीं गृह प्रवेश कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि क्या किया जा सकता है, लेकिन यही सवाल मेरा आगे भी होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यानी जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी मेहमान नीति शर्मा के पास। नीति जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अगर मैं अयोध्या में नहीं हूँ, मेरे पास पूजा पाठ, मेरे पास रामायण पाठ करवाने का वक्त नहीं है, तो मैं क्या करूं ऐसा कि भगवान श्री राम जब अपने नए भवन में विराजमान हो रहे हो तो उनकी कृपा हम पर भी बरसे। 500 वर्ष का घोर संघर्ष, 500 वर्ष की घोर प्रतीक्षा, 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद आज ये आपका, मेरा, देश के 140 करोड़ जनसंख्या का सौभाग्य है
कि आज हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये भी सोचने और विचारणीय बात है कि एक सन्यासी के द्वारा, गोरखपुर के सन्यासी मठ के आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सौभाग्य सूचक दिन हम सब देख रहे हैं। ये उनको हम सारे देशवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है और ये कहीं ना कहीं उनके भी अथक प्रयास और अथक कर्मों के शुभ फल हैं जो हम ये दिन देख रहे हैं। हमारे लिए ये एक प्रकार से 500 दिवालियों के बराबर एक दिवाली के उत्सव का पल है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस दिन जैसे आप समझ लीजिए कि 500 दिवालियाँ एक साथ अगर आपको बनानी हो तो किस प्रकार से आप दीप जलाएंगे, किस प्रकार से आप उत्साह बनाएंगे, किस प्रकार से आप गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, एक दूसरे को उपहार देंगे और किस उत्साह के साथ इस दिन को बनाएंगे, ये समझती हूँ कि आपके सारे ही कर्म कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो जाएंगे। बिल्कुल, इस तो सारे दिन को कर्म सेलिब्रेट शुभ हो करने जाएंगे। लेकिन क्या ये वो वक्त होगा, ये शुभ घड़ी, जहाँ पर हमें कोई नया काम, नया व्यापार अगर शुरू करना है, व्यवसाय शुरू करना है, वो हम शुरू कर सकें, गृह प्रवेश कर सकें। अगर कोई बहुत ही शुभ जैसे शादी विवाह इस तरह का भी काम कर सकते हैं। इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर अमृत तत्व आ जाएगा, सिद्धि का तत्व आ जाएगा, कल्याण का तत्व आ जाएगा, सौभाग्य का तत्व आ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएंगी। इस पल में आप गृह प्रवेश, भूमि का निर्माण, ग्रह का निर्माण, यहाँ तक कि इस काल में आप देखिए भगवान राम पुनः अपनी प्रिय नगरी अयोध्या में आज वास करने जा रहे हैं, तो आप अपने घरों में प्रवेश कर सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के लिए ये बहुत शुभ मुहूर्त है। यहाँ तक कि गर्भ धारण करने के लिए भी ये मुहूर्त बहुत शुभ होता है।